चैटिंग्स वगैरह पे वहाँ पे हम लोगों के इमोशंस को नहीं जान सकते। हाँ, हम बात तो कर सकते हैं लेकिन फेस टू फेस हम ज़्यादा अच्छे से जान सकते हैं। और जैसे कि अगर मैं बोलूँ कि कहीं पे किसी की डेथ हो गई है पुराने ज़माने में, तो उसको बहुत लेट पता चलता था क्योंकि लेटर पहुँचने में बहुत टाइम लगता था, लेकिन यहाँ तक कि हमें पता चल जाता है यहाँ। इन माई अर्ली टाइम्स में जो होता था, मतलब हमारा कम्युनिकेशन सिस्टम बहुत ईजी होता था। अगर हमारे रिलेटिव्स मतलब डिस्टेंट एरियाज़ में रहते थे तो हम मतलब सोशल मीडिया के थ्रू हम बात कर सकते हैं। और ये साइकोलॉजिकल फैक्ट भी है कि हम जो बात हम सोशल मीडिया के थ्रू अपने फ्रेंड्स तक, अपनी फैमिली तक पहुंचाते हैं, वो हम फेस टू फेस नहीं पहुंचाते थे। तो ये मतलब सोशल मीडिया का एक बेनिफिट है। अगर हम एंशिएंट टाइम में देखें तो मतलब पुराने ज़माने में मिसाल में आपको एक ने बोला कि डेथ हो जाती तो लेटर पहुँचने देर, या अगर कोई बीमार होता था डॉक्टर तो मतलब पास में नहीं होते थे, सिटी में जाना पड़ता, तो जो लोग थे वो चल के जाते थे, तो इसमें टाइम लगता था, तब तक उस पर्सन की या उस कोई भी हो उसकी डेथ हो जाती थी। ये सोशल मीडिया के मतलब इसमें का ये बेनिफिट है कि अगर कोई बीमार होगा तो हम फ़ोन कर सकते हैं, लाइक एम्बुलेंस को फ़ोन कर सकते हैं, वो मतलब हमारा जो टाइम है वो बच जाती है, और उस पर्सन की भी जो मतलब जान बच सकती है अगर उसका मतलब वो सीरियस कंडीशन ना हो। अकॉर्डिंग टू मी दोनों ही मेथड्स जो हैं वो काफ़ी अच्छे हैं। आज के टाइम में हम बहुत ही जल्दी किसी से भी कम्युनिकेट कर सकते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपनी फैमिली के साथ, जो आपके रिलेटिव्स हैं उनके साथ, आप चाहे वो किसी भी कंट्री में रहते हो, दुनिया के किसी भी पार्ट में रहते हैं, और हम उनके साथ कम्युनिकेशन कर सकते हैं विदिन सेकेंड्स। पर पहले के टाइम ऐसा नहीं था। पहले के टाइम में आप लेटर भेजते थे तो 2-3 हफ्ते, अगर वो ज़्यादा दूर हैं तो कहीं कभी महीने तक लग जाते थे उन लेटर्स को पहुँचने में, और तब तक टाइम बहुत ज़्यादा बीत जाता था। अगर किसी की फॉर एग्जाम्पल बोला किसी की डेथ हो गई तो इतना ज़्यादा टाइम वो लगता था वहाँ तक पहुँचने में कि तब तक इंसान की डेथ को काफ़ी कभी तो महीने भी हो जाते थे, कभी साल हो जाते थे, तब जाके इंसान को पता चलता था कि हाँ किसी की डेथ हो चुकी है, मेरे किसी रिलेटिव की डेथ हो चुकी है। पर सोशल मीडिया का ये डिसएडवांटेज है कि अगर आप किसी स्ट्रेंजर से बात करते हो, आप किसी के साथ चैटिंग करते हो, किसी स्ट्रेंजर के साथ, आपको नहीं पता वो रियल में कैसा है। फिजिकल मिलने का ये फ़ायदा है कि आप उसको जांच लेते हो, आपको पता है वो रियल में कैसा है। पर सोशल मीडिया में आप उसको रियलिटी में नहीं जान सकते कि इंसान कैसा है, वो असली में भी अच्छा है कि जैसा वो सोशल मीडिया में दिखा रहा है, क्योंकि मैक्सिमम लोग जो है सोशल मीडिया में कुछ और होते हैं और रियल लाइफ में कुछ और होते हैं। मतलब सोशल मीडिया में नेचर पता नहीं चलता। सोशल मीडिया में काफ़ी लोग दिखावा करते हैं, तो ये एक डिसएडवांटेज है बहुत सारा सोशल मीडिया का। जैसा कि आप सभी ने अपने ओपिनियंस दिए, मुझे ऐसा लगता है कि ये दोनों ही बहुत अच्छे वेज थे, मगर आज के टाइम में हम ये बात करें तो जब फेस टू फेस हम मिलते थे वो ज़्यादा ठीक रहता था, क्योंकि अगर हम टेक्सटिंग भी करें तो कोई इमोशंस का पता नहीं था। अभी अगर हम डिसएडवांटेज और उसकी डार्कर साइड पे फोकस करें तो फिशिंग आजकल बहुत पॉपुलर हो रही है। फ्रॉड जो है वो एक लिंक भेज देंगे, फ़ोन कर देंगे, वॉइस चेंजर की मदद से किसी को भी फ़ोन करके बोल देंगे कि हाँ आपके यहाँ किसी की डेथ हो गई, जल्दी पैसे भेज दीजिए, मैंने उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट किया हुआ है। और हम जैसे छोटे और एकदम भोले लोग क्या करते हैं कि मान कर भेज देते हैं पैसे, और वो उसके बाद नंबर ब्लॉक्स कर देते हैं और कभी उनके फ़ोन ही नहीं मिलते, और ये हमेशा ही होता है। और मैं बोलूँ अगर कि किसी को अगर हर्ट करने की बात है तो ब्लास्फेमी की वजह से भी बहुत लोग हर्ट होते हैं। अगर आपको पता नहीं ब्लास्फेमी क्या होता है, ब्लास्फेमी एक काम को बोला जाता है जो रिलीजियस की तरीके से, मतलब वर्ड्स के तरीके से किसी रिलीजन को शेम किया जाए। जैसे अगर मैं बोलूँ कि ही इज़ अ मुस्लिम, आई विल नॉट सिट विद हिम, ही इज़ अ हिंदू, आई विल नॉट ईट हर लंच, तो ये होती है ब्लास्फेमी, और इससे बहुत ही इमोशनली हर्ट होता है इंसान। अब मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि टेलीविज़न के बारे में आपकी क्या राय है? टेलीविज़न एक मेन है इंफॉर्मेशन के लिए भी और एंटरटेनमेंट के लिए भी। अर्ली टाइम में क्या होता था कि स्मार्टफोन्स नहीं होते थे, तो मतलब सारे लोग मिल बांट के क्वालिटी टाइम स्पेंड करते थे टेलीविज़न से, क्योंकि उसमें एंटरटेनमेंट भी था और इन्फॉर्मेशन पर्पसेस के लिए भी यूज़ करते थे। लेकिन जब से स्मार्टफोन आए, हम देखते हैं, आप भी ऑब्जर्व करते होंगे अपने घरों में कि क्या होता है, हर एक अपने अपने फ़ोन लेके बैठ जाते हैं, हर एक अपने अपना फ़ोन लेके अपने अपने काम में बिजी हो जाते हैं। तो मतलब वो क्वालिटी टाइम फिर से स्पेंड नहीं हो पाता है जैसा पहले होता था। वरना टेलीविज़न के तो एडवांटेजेस थे, क्योंकि हम उसे एंटरटेनमेंट पर्पसेस के लिए भी यूज़ करते थे और इंफॉर्मेशन पर्पसेस के लिए। यस, जैसे कि इन्होंने बोला कि ये एक बेस्ट वे था क्वालिटी टाइम स्पेंड करने का अपनी फैमिली के साथ। यस इट इज़। इससे हम बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन भी ले सकते हैं। पहले तो नहीं होता था, बट आज बहुत ज़्यादा ऐसे चैनल्स होते हैं हमारे टीवी पे
एजुकेशन के लिए हम उससे अपनी क्लासेस कंटिन्यू कर सकते हैं, लाइक दूरदर्शन। एंड टीवी जो है एक बेस्ट सोर्स है न्यूज़ का, इंफॉर्मेशन का। आप मज़े से घर में बैठो, टीवी देखो और उससे बहुत सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करो। यस, इट इज़ अ गुड सोर्स आई थिंक। सो अब मुझे लगता है कि अगर हम if we are talking about the trending topics of nowadays, we can't forget the drugs. So drugs एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो हमारे, अगर हम उसे कंज्यूम करें तो हमें मेंटली एज वेल एज फिजिकली वो कंट्रोल करता है। वैसे तो 2 टाइप्स होते हैं ड्रग्स के, एक होता है लीगल और एक होता है इलीगल। लीगल ड्रग्स बेसिकली मेडिसिन होती हैं जो हम डेली रूटीन में कंज्यूम करते हैं, मगर जो इलीगल ड्रग्स होते हैं वो हमें ना इंटॉक्सिकेटेड बना लेते हैं, ऐसा लगता है कि हम ड्रंक हैं। तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि ड्रग्स को कैसे कम करें, क्या रोल कर सकता है यूथ, जो इसे कम करने के लिए क्या राय है इस पर आपकी? कई इलीगल ड्रग्स की वजह से जो है मतलब लीगल प्रॉब्लम्स होती हैं, अरेस्ट और मतलब क्रिमिनल चार्जेस के चांसेस बढ़ जाते हैं। और इलीगल ड्रग्स की वजह से जब कोई इंडिविजुअल एडिक्ट होता है तो वो मतलब कभी कभी अपने बॉडी पार्ट्स लाइक किडनीज वगैरह बेच देते हैं, और जब उनको ड्रग्स नहीं मिलते हैं तो अपने मतलब पेरेंट्स के साथ लड़ाई करते हैं फॉर दीज इलीगल ड्रग्स। और मेन जो है इसका मतलब इम्पैक्ट हेल्थ पर बहुत ज़्यादा पड़ता है। इसके अलावा जैसे वेरियस ड्रग्स हैं, कोकेन है, मैराजुआना है, मतलब इंडिविजुअल उसको कंज्यूम करने लगते हैं। इसको रिड्यूस करने के लिए, मतलब जैसा कि आपने पूछा कि ड्रग्स के इम्पैक्ट को रिड्यूस करने के लिए पेरेंट्स को देखना चाहिए कि उनके बच्चे की सोसाइटी में, मतलब उनकी सोसाइटी कैसी है, मतलब वो ऐसे लड़कों के साथ तो जी ऐसे लड़कों के साथ